हेलो दोस्तों, कैसे हो? जबरदस्त होंगे मेरे बच्चों, कैसे हो? लाला आप लोग खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैप्टर्स। जबरदस्त आते हैं इस पेपर में। आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा और इनडायरेक्ट। ये कैसे सीखेंगे? हम आज सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा सबसे पहली बात, आपका जो नरेशन होता है, हम आप लोग को नरेशन जो है, नरेशन का ही चैप्टर है बेटा। नरेशन का सबसे पहली बात, हम नरेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, ये कैसे टॉपिक कितने नंबर के आते हैं। बेटा आप लोग हाई स्कूल वाले बंदे बहुत अच्छे से पढ़ें और इंटर वाले तो उससे भी ज्यादा अच्छे पढ़ें। बस बस आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेटा सबसे पहली बात बता दूं कि नरेशन दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब बेटा डायरेक्ट क्या होता है, सबसे पहली बात बेटा आप लोग को हम बताऊंगा डायरेक्ट क्या होता है सबसे पहली बात, और इनडायरेक्ट क्या होता है। हम एक अक्षर में, एक ही टुकड़ों में बता दूंगा कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट। जैसे मान लो ये रमकला है, मान लो इनका नाम बेटा रमकला है, इनका नाम बेटा रमकला, इनका नाम है आपका सुंदर सा रमकला। ठीक है, अब रमकला इनका नाम है और इनका जो नाम है बेटा, इनका जो नाम है, इनका नाम बेटा सिताबा है। इनका नाम बेटा सिताबा है। अब सिताबा के बाद इनका नाम बेटा, नाम इनका रामदीन है। क्या है बेटा? इनका नाम रामदीन है। अब बेटा सबसे पहली चीज ये होता है, नरेशन तीन टॉपिक में, तीन पर्सन में खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात, मैं तीन लोगों का नाम लेकर, तीन पर्सन का नाम लेकर और नरेशन चुटकियों में खत्म कर देंगे। आज मैं टॉपिक पे नरेशन की बात किया, रमकला और सिताबा, ये रामदीन, ये तीन लोग हमारे बीच में हैं। कितने लोग हैं बेटा? तीन लोग। अब सबसे पहली बात, मैं रामदीन से बात करूंगा या राम सिताबा से बात करूंगा या रमकला से बात करूंगा। बेटा मैं बता दूं, मैं कहूं कि हे बेटा, या कुछ न छोड़ो, एक रामदीन जो है, रामदीन ये रमकला का नंबर मांगना चाहता है। सबसे पहली बात, नंबर मांगना चाहता है। किसका नंबर? रामदीन जो है रमकला से नंबर मांगना चाहता है। तो बेटा रमकला अगर, रमकला ये सॉरी रामदीन रमकला का अगर नंबर मांगेगा, अगर डायरेक्ट मांगेगा, बिल्कुल कह रहा हे रमकला मुझे अपना नंबर दे दो, तो मारा ना चाहे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग तो मारे जाएंगे। अगर रामदीन रमकला का नंबर मांगे तो बिल्कुल जबरदस्त रामदीन जरूर मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है? तो इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताया कि रामदीन जो है रमकला से नंबर मांगे, तो ये बेटा आपके पास यहां डायरेक्ट की बात हुई। यहां किसकी बात हुई बेटा? डायरेक्ट की बात हुई, क्योंकि रामदीन प्रत्यक्ष मांग रहे बेटा, इसका प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट बेटा। सबसे पहली बात, आप कोई पूछे कि रामदीन और रमकला में संबंध अगर नंबर मांगने का है या कुछ लेने का है, तो बेटा प्रत्यक्ष है, सबसे पहली बात। अच्छा, अब ये बेटा सबसे पहली बात, फिर रमकला हो जाता है। रमकला जो है रामदीन का नंबर मांगा और बात कर रहा है, लेकिन अब कुछ दिन बाद वो किया कि सिताबा का नंबर मांगना चाहता है। तो बेटा इनका ये जो रमकला है ना, सिताबा की फ्रेंड है, तो सबसे पहली बात रामदीन जो है, रामदीन रमकला से कहते हैं कि हे रमकला अपनी फ्रेंड का नंबर दिला दो। सबसे पहली बात, रामदीन जो है बेटा, रामदीन कह रहे हैं रमकला से कि अपनी फ्रेंड मतलब सिताबा का नंबर दिला दो। तो बेटा जब सिताबा से ना कहकर रामकला से कहें कि अपनी फ्रेंड का नंबर दिला दो, तो वहां कौन सी स्पीच बनेगी बेटा? यहां इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। वहां कौन सी स्पीच बनेगी बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, मतलब अप्रत्यक्ष बनेगा। ये बेटा अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर कोई बंदा, अगर कोई मतलब कोई और पर्सन से बात ना कहकर किसी दूसरों का सहारा लेकर बात करे, वहां अप्रत्यक्ष होता है। और जो बंदा वो डायरेक्ट बात किसी से ही कर पाए, वो होता है बेटा डायरेक्ट स्पीच। तो मैं आप लोगों को इसी चीज से बताऊंगा कि ये रामदीन, रमकला और सिताबा और रामदीन का मामला क्या है। इसी से हम तीन पर्सन से लेकर हम पूरे अपना जो है नरेशन फिनिश कर देंगे लाला। ठीक है, तो आप लोग मेरी वीडियो को देखते होंगे और बहुत खूबसूरत वाली वीडियो है। बस आप लोग मेरा जबरदस्त शेयर करो चैनल, और जितने भी वीडियो लोग देख रहे हो आप लोग बेटा, ये सबसे पहली बात आपकी जबरदस्त क्लास से आज डायरेक्ट स्पीच का, तो मैं बताऊंगा डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। मैं बताया था अभी फिगर के अनुसार। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच आप लोग हेडिंग डालोगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। बेटा जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
जैसे बेटा बताया था मैंने कि आपको कहा था कि इसमें क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में कि जब कोई व्यक्ति हो किसी वक्ता मतलब कोई वक्ता हो, वक्ता मतलब कहे हुए कथन को अपने बिना किसी मतलब बिना किसी हेजिटेशन से बिना किसी परिवर्तन की अभिव्यक्त कर दे, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच बेटा होता क्या है। अब सबसे पहली बात हम आज पहचानेंगे कि बेटा डायरेक्ट कैसे होता है। मैंने आपको फिगर के अनुसार मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा है यहाँ है और कोई बंदा यहाँ है, अगर कोई यहाँ बंदा है ना, ये तीन बंदे हैं। अब सबसे पहली बात रामदीन और रमकला की बात करें। अब रामदीन रमकला से का नंबर मांगता है तो बेटा डायरेक्ट मांगता है तो उसी को डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, मतलब बिना कोई परिवर्तन से, मतलब बिना कोई अपनी बात को परिवर्तन की ऐसे गुंज गया कि हे बेटा तुम नंबर हे बाबू तुम नंबर कैसे दोगे, ऐसा कोई कह सकता है तो बिल्कुल हेजिटेशन, ठीक है ना, कोई हेजिटेशन बिना किसी परिवर्तन। अब बेटा डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच जैसे आपको लिखा गया राम बेटा सेज, सिंपल बात है बेटा, सिंपल बात है। फिर बोला गया बेटा आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। अब इस चीज को हम समझेंगे बेटा, इस चीज को हम समझेंगे ये होता क्या है। राम सेज आई वर्क हार्ड, ये सब होता क्या बेटा, इसी को हम समझेंगे बेटा। देखोगे इसी चीज को, इतनी चीज को बेटा हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसी चीज को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे बेटा, बहुत अच्छे समझेंगे बेटा। इसी चीज को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और इस चीज को बेटा जो इतना जो लगा है ना कामा, उसी को तो कामा कहते हैं। इसी चीज को हम बेटा कामा कहते हैं। और ये दो डंडा लगा होता है ना, दो ऐसे, उसी को तो बेटा हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। क्या कहते हैं लाला, इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसी चीज को तो हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। और इस चीज को बेटा याद रखना, ये जो होता है आई वर्क हार्ड बेटा, राम सेज को रिपोर्टिंग वर्ब और आई वर्क हार्ड को बेटा हम बिल्कुल सिंपल बात बताएंगे, इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसी चीज को बेटा हम सब रिपोर्टेड स्पीच बताएंगे। बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे बेटा, इसी चीज को हम सब रिपोर्टेड स्पीच बताएंगे। इसी चीज को हम रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बेटा कामा और इसको इन्वर्टेड कामा। और ये जो लिखा रहता है डबल डंडा, इसी को भी तो हम इन्वर्टेड कामा कहेंगे। तो बेटा हम आज के जबरदस्त क्लास में आपको सिखा दिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बेटा। अपने बाएं का हाथ लेकर आप सहारा लीजिए तो बेटा सेज, ये राम से, राम कुछ कहता है कि आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूं। तो सबसे पहली बात जब कहेगा तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब से कहेगा, वर्ब मतलब क्रिया करेगा। और रिपोर्टेड स्पीच बेटा वक्ता सुनता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब होता क्या। मैंने परिभाषा बता दिया, डिफिनेशन आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो बेटा, सब लोग नोट कर लो बेटा। डायरेक्ट स्पीच होता क्या, ठीक है, नोट कर लो। अब बेटा सबसे पहली बात मैं बताया था इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है बेटा, आप समझोगे बेटा। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्द के शब्द किसी परिवर्तन के व्यक्त करे बेटा, कोई अपने शब्द में किसी परिवर्तन से अभिव्यक्त कर दे बेटा, अपने जरूरी कोई परिवर्तन हो, इसमें कोई जरूरी लिख दो, किसी जरूरी परिवर्तन से अभिव्यक्त कर दे, उसे बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। इसे इनडायरेक्ट, जैसे मैंने बताया था कि अगर रामदीन है, ये रमकला है और ये बेटा कोई नाम और लिया था जो लिया होगा, मान लो ये सलमान खान है, ये बेटा कैटरीना है, ये बेटा आपका जो है काजोल है, ये तीनों लोग हैं मान लो। अब ये बेटा काजल से अगर मांगेगा नंबर सलमानवा, तो सलमान जब मांगेगा तो बेटा यहां डायरेक्ट बोलेगा। लेकिन कहा ए काजल मुझे कैटरीना का नंबर दिला दीजिए, तो कैटरीना से जब नंबर मांगने को ना मांगकर काजोल से नंबर मांगेगा तो बेटा इनडायरेक्ट मांगेगा, अप्रत्यक्ष मांगे, तो इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे बेटा। तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से ऑपरेशन इसका करेंगे, पूरा नरेशन का। आज जबरदस्त नरेशन, आपको टॉपिक क्या होता है, कैसे होता है, क्या कहता नंबर का आता है, ये पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा, इसका क्या होता है, कैसे क्या होता है। देखो बेटा असर्टिव सेंटेंस का कैसे नरेशन बनाएंगे, ये बात हमें आज जानना है। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएंगे, ये चीज हम समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहली बात आज असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात बेटा, कोई भी नरेशन हो, अगर हमें बेटा सबसे पहली बात SON के बारे में सीखेंगे बेटा। SON क्या है, सबसे पहली बात हमें SON सीखना है। इससे पहले हमें क्या होता है, यस फॉर क्या होता है, वो फॉर क्या होता है, और यन फॉर क्या होता है बेटा। यस का मतलब बेटा सब्जेक्टिव होता है, सबसे पहली बात। एस का मतलब बेटा सब्जेक्टिव होता है, और बेटा ओ फॉर जो होता है उसी को तो बेटा ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
इसी को बेटा ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और बेटा यंग फॉर जो होता है इसी को तो बेटा नाउन कहते हैं। सबसे पहली बात बेटा, अब सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और नाउन क्या होता है। बेटा सब्जेक्टिव किस स्थान पे आता है, एक स्थान पे, ऑब्जेक्टिव सेकंड स्थान पे, और जो नाउन होता है बेटा वो थर्ड स्थान पे आता है। तो सबसे पहली बात, पहले अक्षर पे, दूसरे स्तर पे और तीसरे अक्षर पे। बेटा अब आपसे पूछे कोई कि ये कितने स्थान पे आता है बेटा, एस है ना, फिर किस पे, सेकंड पे, नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, और नाउन जो नंबर आता है बेटा उसी को हम नाउन कहते हैं। तो आप लोग को सबसे बढ़िया जबरदस्त लगा होगा कि SON का मतलब बेटा होता है। तो बेटा से ही नरेशन बनता है बेटा। सबसे पहली बात, यस का मतलब पहला स्थान, ओ का फॉर ऑब्जेक्टिव, और इसका मतलब क्या है बेटा। अब सबसे पहली बात, हमें कोई चीज आपको सीखना है बेटा, फर्स्ट पर्सन में दो पर्सन बेटा, इसको फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव में आई और बी जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन। आई और बी जो होता है इसका मतलब हो गया सब्जेक्टिव में आई और बी होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन। बेटा ऑब्जेक्टिव में कौन सा पर्सन बेटा, यू, यू मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है। आई बी एक फर्स्ट पर्सन है, यू एक ऑब्जेक्टिव पर्सन मतलब सेकंड पर्सन है, और बेटा ही सी इट जो है ना, ही सी और इट ये बेटा हमारा क्या है, ही सी इट और दिस नेम, ये सब कौन से पर्सन है, या किसी का नाम जो आएगा वो बेटा आपका थर्ड पर्सन है। बेटा फर्स्ट पर्सन बेटा यहां लिख देना आप, फर्स्ट पर्सन बेटा ये सेकंड पर्सन, ठीक है, ये कौन सा बेटा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो हम इस चीज में निपटारा करेंगे कि यस वो एन होता क्या है। यस का मतलब सब्जेक्टिव मतलब आई बी, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्टिव है, और यू एक ऑब्जेक्टिव है, ये बेटा सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में नाउन ही सी इट दिस और नेम जो है वो आपका थर्ड पर्सन है। तो हम इस चीज का निपटारा आज जबरदस्त करेंगे। ये सब चीज होता कहां है, क्या लगता है, कैसे लगता है बेटा, और चीज जानोगे कि एसआईटी में याद रखना बेटा, एसआईटी में थोड़ी चीज मुझे जानना है बेटा। सबसे पहली बात बेटा, एसआईटी में जो कामा लगता है, कामा जो कामा और इन्वर्टेड कामा जो लगता है ना, उसके साथ बेटा दैट लगता है, उसके साथ बेटा दैट लगता है। कामा और इन्वर्टेड कामा पे बेटा दैट लगता है, और हम आपको सिखाएंगे बेटा। याद रखना, अगर याद रखना एक चीज और है, अगर बेटा इसमें जानेंगे, अगर सेज है बेटा, सेज है तो बेटा सेज में लगेगा, या सेज कहते हैं बहुत लोग, ठीक है, सेज कहेंगे सेज में। अगर बेटा से है तो बेटा से में चेंज होगा, मतलब अकेला पर्सन नहीं चेंज होता बेटा। सबसे पहली बात, सेज है तो सेज में, से है तो से में। अगर बेटा याद रखना, अगर सिंपल बात है, अगर से टू आ गया कहीं पेपर में तो बेटा टेल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, से बेटा अगर देखोगे तो से के बिना से टू किसमें, टेल में आ जाएगा। अगर बेटा सिंपल बात है, सेज टू को अगर देखो तो बेटा टेल्स में होगा। तो आपको इतनी चीज आपको जबरदस्त जाना दिए कि अगर एसआईटी सेंटेंस की बात करो तो सेज को सेज में, से को से में, से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में, और आई भी एक फर्स्ट पर्सन, ये सब चीज जाना दिए, और कामा इन्वर्टेड कामा पे बेटा दैट लगे, ठीक है। तो इस चीज को हम आज बिल्कुल देख लेंगे बेटा। इसको मैं थोड़ा आप लोग देख लो, इधर भी सेज देखो सेज में, से देखो से में, सेज टू देखो टेल्स में। अगर टू लग जाएगा तब इसका जो है इसका चेंज हो जाएगा, अगर जब तक नहीं लगेगा तब तक वही उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सेज टू और टेल्स में इसका निपटारा हम आज बहुत अच्छे से करेंगे, और आपको जनाऊंगा कि ये सब होता क्या है, और जबरदस्त आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट मारकर आप जान सकते हो। अब बेटा हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया बेटा, सिंपल बात है, ठीक है। मैंने आपसे निपटारा करने को कहा है कि ये सब होता क्या है, कैसे समझेंगे बेटा। इसमें तीन चीज हम आपको बताएंगे, बिल्कुल तीन टाइप्स में अगर बता देंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। हमने तीन टॉपिक में बात किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में। तो इस चीज को हमें जानना है और कैसे जानना है बेटा। जैसे आपका बोला गया राम, पहला क्वेश्चन, राम बेटा सेज, है ना, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा, आई वर्क हार्ड, आई वर्क बेटा हार्ड। सबसे पहली बात हम इस चीज को सीखेंगे बेटा कि होता क्या है इन्वर्टेड कामा। बेटा ये भी जान गए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा है, इन्वर्टेड कामा है, ये भी जान गए होंगे। अच्छा, दूसरी चीज बेटा हम लेंगे, पहले इसको समझ लेंगे, पहले इसको हम समझ लेंगे कि लिख दें, ठीक है, इसको लिख देते हैं। और बेटा राम सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, फिर बेटा यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। हम इस चीज को अगर जान लिए ना तो दुनिया की ताकत कोई नहीं है कि आपको हरा सकती है।
इस चीज टॉपिक से। बेटा फिर तीसरी पॉइंट आपकी है बेटा, राम सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही वर्क्स हार्ड। बेटा तो हम इस चीज को आज हम जबरदस्त आप लोग को जनाएंगे, ये सब चीज होता क्या है और आपको बिल्कुल चुटकियों में सिखा के दम लेंगे, ठीक है, ये वादा है आपसे। आज मैं नरेशन का एसआईटी में अभी टॉपिक में ज्यादा टेंस नहीं लिया हूं, लेकिन आपको पूरी चीज निपटारा करूंगा, ठीक है, आपको निपटारा करूंगा। बिल्कुल लिखा है क्वेश्चन, राम सेज कामा इनवर्टेड कामा आई वर्क हार्ड। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है कि राम सेज कामा इनवर्टेड कामा आई वर्क हार्ड, मेरी पहली वीडियो है नरेशन की, आप लोग बस मेरा सपोर्ट करिए और मन बढ़ाइए, तभी मैं आपको जबरदस्त पूरी क्लास पूरी निःशुल्क दूंगा और आपको सिखा के दम दूंगा, ठीक है। जैसे आपको बता दूं कि बेटा याद रखना, बेटा हमने क्या किया, राम देखा बेटा, इसका इंडायरेक्ट मतलब देखो, राम फिर बेटा सेज, ठीक है, सिंपल बात। बेटा मैंने कहा था कामा और इन्वर्टेड कामा पे बेटा यहां दैट लगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें इतनी टॉपिक में यहां से यहां तक दिक्कत कोई नहीं, कोई मैटर ही नहीं, ठीक है। अब सिंपल बात मुझे ये जानना है बेटा, ये कौन सा पर्सन है लाला, ये कौन सा पर्सन है? मैंने कहा था बेटा ये फर्स्ट पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन क्या है, सब्जेक्टिव है, ये मैंने बताया था, पीछे वीडियो में देख लो कि आई जो है, आई एक फर्स्ट पर्सन और क्या है बेटा, सब्जेक्टिव है। तो बेटा सब्जेक्टिव और फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्टिव से चेंज होगा, किससे चेंज होगा बेटा, चेंज टू, लिख दो यहां चेंज टू, बेटा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो यहां होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बेटा चेंज टू कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब बेटा आई एक फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्टिव है और राम एक लड़का है, तो बेटा इसका जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही, सिंपल बात है। आई एक सब्जेक्टिव है, अब सब्जेक्टिव एक फर्स्ट पर्सन होता है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आगे होता है, तो बेटा चेंज टू ही। और बेटा वर्क में बेटा वर्क्स लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है, आपने पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही वर्क्स हो गया। और बेटा क्या होता है, हार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा इसका बन गया राम सीज दैट ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, अंत में फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। अब इसमें बोला गया राम सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब बिल्कुल ये बताओ बेटा कि ये जो है, ये यू कौन सा पर्सन है, पहले ये देखो पर्सन पहले पहचान लो, पहले नरेशन बनाने से पहले, जैसे इसमें आपको बता दिए, लेकिन आपको बनाने से पहले मुझे पर्सन पहचानना होगा कि ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है कि थर्ड पर्सन है, ये सब देखना है, कि नाउन है ये पता करना है। तो बेटा यू अभी मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव है, वो भी सेकंड पर्सन। बेटा यू एक ऑब्जेक्टिव है, सब लोग जानते हो बेटा, ऑब्जेक्टिव है तो बेटा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिख दो बेटा चेंज टू, क्या लिख दो बेटा, चेंज टू, चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज, मतलब इसके अकॉर्डिंग लिख दो, अकॉर्डिंग टू चेंज, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सॉरी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात दिख रहा है बेटा। राम सीज टू मी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू चेंज। अब जैसे बनेगा मैं बता दूं, फिर इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा ना बेटा, राम सेज टू पे क्या बताया बेटा, टेल्स, यहां टेल्स लगेगा बेटा, सेज टू है तो टेल्स या सेज टू कहते हो, कोई बोलता है, फिर बाबू क्या होगा, मी, ठीक है। तो इतने में दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, और यहां क्या लगेगा बेटा, दैट, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं रहती ना बाबू। राम सेज को बताया, टू का अगर टेल्स होगा, फिर मी होगा, फिर दैट होगा। अब बेटा ये बताओ, यू एक ऑब्जेक्टिव तो है, यू एक ऑब्जेक्टिव है, वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव है, भी बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो बेटा यहां से नहीं चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और भी सेकंड पर्सन से। तो बेटा यू एक ऑब्जेक्ट है, वो सेकंड पर्सन से, तो मी का बेटा अभी आप बताए हैं कि ये होता है आई, है ना। मी का बेटा आई होता है, बता दूंगा, आई का बी, देखो सॉरी ही का हिम, सी का हर, ते का देम, आई का मी, बी का अस का बी का अस का बी, मी का आई का मी, सी का हर का सी, ये सब आपस में चेंज होते हैं, बता दूंगा बेटा। राम टेल्स मी दैट आई, यू एक ऑब्जेक्टिव है तो मी के अकॉर्डिंग आई हो गया, फिर आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बताओ बेटा, तो इसका बन गया राम टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यू होगा ना तो लाला यहां इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। फिर है राम सेज टू मी कामा इनोटेड कामा ही वर्क हार्ड। बेटा ही जो होता है ना, ही कौन सा पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन है, अभी नाउन बताया ना, थर्ड पर्सन। बेटा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको नो चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा,
इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज मतलब बदलता ही नहीं है, ये बेचारा भक्कू जैसे बैठा रहता है, अगर ही सी इट दिस नेम कोई भी आ गया तो वही उतर जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बेटा आपको और कुछ होगा ही इनडायरेक्ट में, जैसे राम तो आप लोग चेंज करते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेज टू बेटा टेल्स में होगा, ये भी जानते हो आप। फिर बाबू मी में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें नहीं चेंज होगा और सब में होगा। फिर बाबू यहाँ जो होगा वो दैट में होगा, ठीक है, सिंपल बात है। तो इतना तो सब में होता है, आप लोग सब में देख चुके। लेकिन बाबू ये जो ही है ना, ही को ऐसे उतार लिया करो बेटा, ही सी इट दिस नेम कोई भी आ गया तो उतार लो जाए, ठीक है। तो फिर वर्क से है तो वर्क उतार लो, ठीक है। फिर बाबू हार्ड है तो हार्ड उतार लो। इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिख रहा है। और जबरदस्त आप लोग जान गए होंगे, राम टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड। बेटा आप लोग को मैंने बताया कि आई एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ। बेटा यू एक ऑब्जेक्टिव है, वो भी सेकंड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग बगल वाले से चेंज होगा, नियर अबाउट को देखकर। और राम टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड बन गया। फिर राम सेज टू मी, आप कामा नोटेड कामा ही वर्क हार्ड हो गया। तो बाबू ये थर्ड पर्सन है, अगर थर्ड पर्सन आएगा तो नहीं चेंज होगा लाला, ये बात आपको पता है। तो इसका बना राम टेल्स मी दैट, यहां तक तो होता ही है, लेकिन ये कामा नोटेड कामा पे दैट लगा दिया, लेकिन ही जो है ना नहीं चेंज होगा, तो ही उतार लो, फिर वर्क्स हार्ड। तो बेटा आज के लिए जबरदस्त क्लास हुई, आप लोग जाने। मिलते हैं अगली क्लास में, आपको सिखाते हैं ये सब क्या होता है। तो आपको मिलते हैं अगली क्लास में, वो भी एसआईटिव के सेकंड पार्ट में। एसआईटिव के सेकंड पार्ट में बस आपका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा और प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिलेंगी। और जबरदस्त हमारी चैनल को आप लोग, हमारे वीडियो को हर लोग देखें और शेयर करते रहें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास। जय हिंद जय भारत, आरएमएम आरएमएम आरएमएम, जय हिंद आरएमएम।